बहुत बहुत स्वागत है। आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। बात करेंगे ट्रंप की, जहां ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। बंदूक के साथ तस्वीर पोस्ट पर धमकाया भी है, कहा नो मोर मिस्टर नाइस गाय, मतलब अब मैं नरम या अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। वहीं परमाणु समझौते पर भी तुरंत फैसला लेने की चेतावनी ट्रंप की ओर से दी गई है। आपको बता दें, ईरान पर कड़ा रुख अपनाने के संकेत, बातचीत की धीमी रफ्तार पर नाराजगी भी जताई गई है। अमेरिका की नई रणनीति से वैश्विक तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त और आक्रामक रुख अपनाते हुए वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो हथियार के साथ नजर आ रहे हैं और साथ में लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ये संदेश सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि ईरान के लिए साफ चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जल्द ही कोई ठोस और स्वीकार्य समझौता नहीं करता तो अमेरिका और भी कई बड़े कदम उठा सकता है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व की कूटनीतिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें समझौते की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया जब क्षेत्रीय तनाव पहले से ही चरम पर है और कूटनीतिक बातचीत ठप पड़ी हुई है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और संघर्ष कम करने के संकेत जरूर दिए गए, लेकिन अमेरिका इन प्रस्तावों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि किसी भी समझौते का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना होना चाहिए। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अपनी टीम को ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां तैयार करने के निर्देश भी दे दिए, जिसमें समुद्री घेराबंदी जैसे विकल्प भी शामिल है। यह कदम ईरान की अर्थव्यवस्था, खासकर उसके तेल निर्यात को प्रभावित कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह नीति सीधे सैन्य टकराव की तुलना से कम जोखिम वाली हो सकती है, लेकिन इसके दूरगामी असर वैश्विक बाजार और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप का यह सख्त रुख संकेत देता है कि आने वाले समय में अमेरिका और ईरान संबंध और ज्यादा अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं और इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर करेंगे भविष्यवाणी। हमारे साथ कई ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे, जहां उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आने वाले समय में आखिर किस तरह से जो है किस परिस्थितियां बदल सकती है या फिर इनको लेकर जो ये असमंजस की स्थिति है वो बनी रहेगी। इसी के साथ हमारे साथ ज्योतिषी शिवांगी निर्भय जुड़ रहे हैं। शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। इसी के साथ ज्योतिषी आचार्य सीवी सिंह भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। शिवांगी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की परिस्थितियां जो आगे बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार तनातनी जो है दोनों पक्षों की तरफ से चलती आ रही है और दोनों जो है कूटनीतिक फैसले करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल पुनीता जी, पहले आपके मंच को, सभी दर्शकों को, मेरी सहयोगी सैवी सिंह जी को और आपको अर्पिता जी, सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे। और अभी जो ग्रह स्थितियां हैं आपके मन से बार बार मैं बताती आ रही हूँ, ग्रह स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है, बार बार बता रही हूँ। अभी शनिदेव जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही चल रहे हैं। शनि और मंगल की जो युति है, अभी हमारे जो बुध हैं वो भी 1 मई को अस्त हो जाएंगे। तो अगर स्थितियों की बात करूं तो आगे स्थितियां और बद से बदतर होने वाली हैं, क्योंकि मई में जैसे मैंने आपके मन से पहले भी बताया है कालसर्प योग का निर्माण होगा। फिर गोचर जो चेंज होंगे, हमारे मंगल देव जो हैं वो मेष राशि में गोचर करेंगे, चाहे बुध का गोचर हो चाहे सूर्य का गोचर हो, सारे ही ग्रह गोचर अपना जो बदलेंगे। उसकी स्थितियों पर देखूं या अमेरिका की कुंडली की बात करूं, ट्रंप जी की कुंडली की बात करूं, तो आप ही के मंच से मैंने बताया था कि जो शपथ ली थी ट्रंप जी ने वो मुद्गर योग में ली थी। तो जब मुद्गर योग में कोई भी राजनेता शपथ लेता है अपनी, तो वो ऐसा ही देश को, दुनिया को और खुद को भी भ्रमित करता रहता है। राहु उनकी कुंडली में जिस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है और शनि जो है वो उनके षडबल में आया हुआ है, तो ऐसा शनि अच्छा नहीं बताया जाता है। सूर्य हालांकि उनका अच्छी पोजीशन पर है तो वो राजा बने और अच्छे राजा बने, लेकिन वो भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि खुद की ही जेब उनको भरनी है और इसीलिए बार बार वो अपने बयानबाजी पलटते हैं और ये सब कुछ उनसे राहु करा रहा है। अगर मैं स्थितियां ईरान के चार्ट की बात करूं, जैसे आपके मन से पहले भी बताया है, तो ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, स्थितियां और बदतर होंगी। जून में 27 जून से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड जा रहा है वो ग्रह नक्षत्रों का वो संयोग बन रहा है कि अभी आप इसमें देखेंगे जो कि हमने सोचा भी नहीं था। और ये मैं पहली बार आपके मन से बता रही हूँ
कि उसमें भारत, रशिया और चाइना, जिनकी हम सोच नहीं रहे थे। तो कल जब मैं स्टडी कर रही थी और रिसर्च कर रही थी, तो ये मैंने पाया कि ये देश भी इसमें सम्मिलित होंगे अब, हम्म। क्योंकि स्थितियां बहुत ज्यादा भयावह दिखती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो रौद्र संवत्सर की जो मैं बात कर रही हूँ, तो बीसी होता है, रुद्र का बीसी होता है। तो रुद्र के बीसी में अभी जो बीसी चल रहा है और उसमें जो रौद्र संवत्सर आया है, तो ये बहुत भयावह स्थितियां हैं। 2026 से भी ज्यादा खतरनाक अभी 27, 28 और 29 दिखने वाले हैं। तो स्थितियां तो डे बाई डे खराब होनी ही होनी है। और मई की अगर मैं बात करूं, अब अप्रैल लास्ट में ही है, तो मई की अगर हम बात करें, तो मई में भी इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। युद्ध रुकता हुआ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, आज रुका कल शुरू होगा। और जैसा मैंने आपके मन से पहले भी कहा था कि परमाणु वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसके होने की भी मेरे हिसाब से 90% चांसेस हैं, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं है अर्पिता जी। और ट्रम्प जी के चार्ट को देखूं, तो जनता, जून में जनता अमेरिका की सड़कों पर उतरेगी, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। ट्रम्प अपने ही लोगों से मुंह के बल खाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थितियां भी उनके चार्ट में आ रही हैं। अगर मैं ईरान और पाकिस्तान, और यहाँ पर पाकिस्तान को इसलिए सम्मिलित कर रही हूँ क्योंकि उनके चार्ट में भी ऐसी स्थितियां आ रही हैं, और अमेरिका की बात करूं, इजराइल की बात करूं, तो ये देश आपस में ही शनि की 7.5 ढैया, आपके मन से ये पहले बता चुकी हूँ, वो जिन पर चल रही है। तो ज्यादातर जो राजा हैं देश के, या फिर जो राजा हैं, उनकी सबकी 7.5 ढैया चल रही है। तो शनि कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। और अभी तो फिर वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही चल रहे हैं। तो अभी स्थितियां अर्पिता जी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। स्थितियां और बदलेंगी, चाहे वो हम ट्रम्प की कुंडली की बात करें, चाहे देशों की कुंडली की बात करें, तो स्थितियां अभी और भयावह होंगी। जी अर्पिता जी। चलिए ठीक है। सीवी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, किस तरह से ट्रंप ने जो पोस्ट किया है नो मोर नाइस गाय करके, क्या कुछ संकेत जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ फिलहाल जो उनकी मानसिक स्थिति है वो क्या लग रही है? क्या किसी नए आक्रोश की तरफ जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं ट्रंप? बिल्कुल। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन अर्पिता जी। देखिए, जब आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले भी ये प्रिडिक्शंस कंटिन्यूसली की थी, जब ये युद्ध विराम और जब ये सीज फायर की बातचीत चल रही थी, तभी बहुत स्पष्ट तरीके से हमने आपको बोला था कि ये सिर्फ जनता के मन में और उनकी आंखों में एक आई वॉश का काम करने वाला है। क्योंकि जो मिडिल टर्म के जो चुनाव होते हैं, या जो वहां पर अमेरिका में जो पूरा कैसा कार्यकाल ट्रंप ने निभाया है और कितना उनको प्रशंसा मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक वो जो प्रस्ताव निकलता है उसका समय बहुत पास था। और उस टाइम के दौरान वो चाहते थे कि वो ट्रंप जो थे वो ऐसे निर्णय ले रहे थे जानबूझकर अपने जनता के मन में एक फेथ उत्पन्न करने के लिए कि हाँ नहीं, हम तो अपने ही देश का भला चाहते हैं, हम तो अमेरिका के लिए ही भला चाहते हैं। उनका एक कोट है जिससे ही लिव्स बाय कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो बातें हैं, ये इससे कहीं ना कहीं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो जीतने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनकी अपनी कुंडली जो है वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है, और इसी वजह से हर बार वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। और जैसे ही दशाओं का परिवर्तन होता है, जैसे ही वो नेगेटिव प्लैनेट के एस्पेक्ट्स में फिर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर से ऐसे निर्णय लेते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, ट्रंप जो थे वो पहले भी उसी स्टैंड पर अड़ियल थे और आज भी उसी स्टैंड पर अड़ियल है कि ये झुकने नहीं वाले हैं। और उनकी इसी ना झुकने की नेचर की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है उन्हें देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर 12 मई से लेके 12 मई को स्पेसिफिकली, तो 12 मई से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में आप देखेंगे कि जो ग्रहों नक्षत्रों के ट्रांजिट्स हो रहे हैं, D9 चार्ट, नवांशा चार्ट में जब अग्नि तत्व ग्रह अग्नि तत्व राशियों से गोचर करते हैं, ये युद्ध की स्थितियों को और ज्यादा गंभीर कर देते हैं। साथ में 15 मई के आसपास का भी जो समय आ रहा है, वहां पे शुक्र मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, और शुक्र जब जब मिथुन राशि से गोचर करते हैं, परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं होती हैं, चाहे प्राकृतिक आपदाओं से या फिर किसी न किसी प्रकार से जन मान की जो हानि है वो होना निश्चित होती है। तो अब यहाँ पर जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जो प्लैनेट्स के गोचर हो रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से फेवरेबल नहीं है। बात बार बार उठकर आती है अमेरिका की, क्योंकि जो राशियों के परिवर्तन हो रहे हैं इस समय, जो कुंभ राशि जहां पे राहु स्थित है, मीन राशि जहां शनि मंगल की युति हो रखी है, ये सभी राशियां जो है ये कहीं ना कहीं प्रेडोमिनेंटली वेस्टर्न स्टेट्स की जो राशियां होती हैं
उन्हें इंडिकेट करती है। और जब यहाँ पर ऐसे ग्रह गोचर या परिवर्तन होते हैं तो ये युद्ध की स्थितियों को और गंभीर करते हैं। ईरान की या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की भी अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो सामूहिक कुंडली बनती है उस अनुसार काल सर्प दोष से तो वो पीड़ित चल ही रहे हैं, लेकिन साथ में लग्न के स्वामी जुपिटर जो अतिचारी हैं और सप्तम भाव जो कि एक तरीके से एक मारक भाव कंसिडर किया जाता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में वहां से ट्रांजिट और गोचर करे हैं। तो मारक भाव का जब भी प्रभाव किसी कंट्री की कुंडली पर, किसी भी देश पर, प्रदेश पर या व्यक्ति पर पड़ता है तो उसका विपरीत प्रभाव उनको देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से जब ये युद्ध भी शुरू हुआ था, इस युद्ध के शुरू होने की कोई आशंका नहीं थी, लेकिन ग्रहों के ट्रांजिट गोचर ऐसे हुए कि ये बात सिर्फ बढ़ती गई और बुरी होती गई। और आज ये स्थिति जो है वो बन गई है कि आर या पार वाली स्थिति है। तो यहाँ आप समझौते वाली जो स्थिति है वो बहुत कम नजर आती है। तो ज्योतिषी गणनाएं भी जो है अनफॉर्चुनेटली इसी तरफ इंडिकेट अभी ज्यादा करती हैं। इनफैक्ट जुलाई पर भी आने वाला जो समय है, ये पूरा ही साल मैं लगभग आपको कह सकती हूँ कि ये युद्ध की जो स्थितियां हैं ये कोई विराम में आती हुई आपको नहीं नजर आएंगी। हाँ, जब भी ट्रंप को कहीं ना कहीं से एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक एक्सटर्नल पुश, या जैसे अभी मेरी फेलो पैनलिस्ट ने बोला, उन्हें बिल्कुल सही कहा कि अभी जब ट्रंप की ही देश में आप देखेंगे, अमेरिका में ही लोग जो है वो सड़कों पर उतरेंगे, आक्रोश में आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, और उस टाइम पे एक छोटा सा पीरियड फिर से आपको दिखेगा नहीं कि हम आपके बारे में ही सोच रहे हैं, हम आपके हित में ही सोच रहे हैं। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं या ट्रंप की अगर हम बात करते हैं, उनका इंडिविजुअल ईयर इस साल न्यूमरोलॉजिकली अंक 3 बनता है। ये बृहस्पति का अंक है। बृहस्पति इस बार अतिचारी है और साथ में बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं। तो वो क्या चाहते हैं, उनकी सोच ये है कि हम अमेरिका को कैसे और एक्सपैंड करें और देशों को अमेरिका के अंदर शामिल करें, या अपना वर्चस्व और दबदबा जो है वो बाकी देशों पर भी बनाएं। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अब बाकी देशों को भी अन्य बड़े देशों की, जैसे कि रशिया की, चाइना की, चाहे अपफ्रंट ना हो लेकिन बैक से बहुत बैकिंग है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब उनके लिए भी हेड ऑन इन कंट्रीज, चाहे वो छोटी ही कंट्रीज क्यों ना हो, उनके साथ भी लड़ाई करना या उनसे भी फेस करना उनके लिए एक खुद को भी पॉलिटिकल रूप से, उनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी, और साथ में अपने जो उनकी फोर्सेस हैं उन सभी रूपों से वो अपने देश को कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक खतरे के जोन में लेकर जा रहे हैं। और इसमें एक ईगो फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा क्लैरिटी में नजर आता है, क्योंकि ट्रंप की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो उनकी सिंह लग्न की कुंडली है और मंगल वहां से, मंगल जो है इनकी कुंडली में स्थित है। तो अब यहाँ पर जब दो अग्नि तत्व प्लैनेट्स का प्रभाव व्यक्ति की मानसिक सोच को इस प्रकार से प्रभावित करता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने डिसीजंस जो है वो सिर्फ ईगो में आकर और अहंकार से लेता है, ना कि सही बुद्धि से। और अभी अमेरिका की भी दशा जो है वो ऐसी ही विपरीत स्थितियों की चल रही है। बुध जो कि बुद्धि का कारक है वो रेट्रो है, इनकी कुंडली में अष्टम भाव को प्रभावित करता है, और राहु नियमित रूप से रेट्रो चलता है। तो जब ऐसे दो ग्रहों की दशाओं से कोई कंट्री प्रभावित हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री का नेतृत्व करने वाले या उच्च सत्ता पे बैठे हुए जो लोग होते हैं उनका भी जो मानसिक सोच या सोचने का तरीका होता है वो बहुत गलत होता है। तो प्लानिंग फेलियर जो है वो मुझे आते हुए अभी अमेरिका जैसे कंट्री में और ज्यादा दिखता है, और मुझे लगता है कि अभी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो डॉलर पे भी पड़ेगा। अभी हम तेल की बात करें क्योंकि शनि मंगल ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन डॉलर के प्राइसेस भी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि नीचे आते हुए आपको दिखेंगे। और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ट्रंप को अपने निर्णयों में एक परिवर्तन लाने की या सोच अपनी बदलने की एक हम कह सकते हैं उन पे दबाव जो है वो उनकी सेनेट के थ्रू भी बनाया जाने वाला है। जी ठीक है सेवी जी, जिस तरह से आप दोनों ने ये बात कही कि ट्रंप को जो है एक पुश मिलेगा तो वो और ज्यादा जो है एग्रेसिव, जो इनका फॉर्म है, जो अहंकार है, बढ़ता जाएगा। एग्रेसिव फॉर्म जो आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ शिवांगी जी, जिस तरह से देख रहे हैं ईरान को भी एक पुश मिला है, रशिया जो है उसकी भी एंट्री हुई है, रशिया ने खुल के साथ देने का जो है निर्णय कर दिया, ऐलान कर दिया। ऐसे में ईरान को जब ये पुश मिलेगा तो किस तरह से, क्या दो गुट बन जाएंगे जो है सामने आके आगे टकराव देखने को मिलेगा बड़ा सा रशिया की एंट्री को लेकर? जी बिल्कुल, रशिया के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि 14 देश इसमें हाइड तरीके से अभी सम्मिलित हैं और फिर प्रत्यक्ष रूप से सामने आएंगे।
तो अभी रशिया जैसे आई है, और अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि भारत भी इसमें आएगा, चाइना भी आएगा, क्योंकि स्थितियां जो दिख रही हैं आगे, जून के आगे, तो बिल्कुल ईरान का ये साथ देंगे। और अमेरिका की जो स्थितियां हैं 3 साल में वो और बद से बदतर होने वाली हैं ग्रह दशाओं के आधार पर। तो जहां ईरान को कमजोर समझा जा रहा था क्योंकि अमेरिका महाशक्ति है, वहां पर आप देखेंगे कि मैं आपके मन से पहले भी बताती आई हूँ कि भारत एक महाशक्ति बन के उभरेगा और भारत ही इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब रशिया की अगर मैं बात करूं तो रशिया के साथ आने से बहुत सारी स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि रशिया के चार्ट को भी जो अध्ययन किया है तो वो जहां परोक्ष रूप से साथ था, प्रत्यक्ष रूप से अब साथ आया है। तो स्थितियां परिस्थितियां बहुत बदलने वाली हैं, क्योंकि ईरान का जो स्ट्राइक हुई थी ये तो वो भी जो हुई थी राजपंचक योग में हुई थी, आपके मन से मैं पहले बता चुकी हूँ, इसीलिए वहां के राजा को उन्होंने खोया था। स्ट्राइक जब स्टार्ट हुई थी तो वो चोर पंचक में हुई थी, और मुदगर योग में जैसे मैंने बताया कि शपथ ली गई थी, और मुदगर योग में ही वापस जो अभी स्ट्राइक हुई थी, सीज फायर हुआ था, वो हुआ था। तो सारे योगों का जब अध्ययन करके हमने पाया, आगे काल सर्प योग है, अगर मैं बात करूं कि 2 ग्रहणों का जो 15 दिन के अंतराल पे अभी हुए थे, और धनिष्ठा नक्षत्र में थे, मंगलवार को थे, और फिर दूसरा चंद्र ग्रहण था। अभी आगे भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो ऐसे ही 15 दिन के अंतराल पर होने वाले हैं। तो जैसा मेरी सहयोगी सैवी जी ने कहा, हम सभी ज्योतिषियों का यही रहता है कि किसी को डराना नहीं रहता है, हम सिर्फ बताते हैं कि ग्रह गोचर के आधार पर ये स्थितियां बन रही हैं, आपको सतर्क रहना है। तो अभी स्थितियां बहुत ज्यादा बद से बदतर होने वाली हैं, और जाहिर सी बात है कि जब विश्व युद्ध छिड़ता है तो पूरा विश्व ही प्रभावित होता है, और विश्व शांति की ही बात करनी चाहिए। लेकिन शांति वार्ता की सिर्फ बातें की जाएंगी, चाहे अमेरिका की साइड से करूं मैं या ईरान की बात करूं, यहाँ पर अभी कुछ भी थमने वाला नहीं है। और अमेरिका बार बार ऐसा करेगा क्योंकि उसे, जैसा मैंने आपकी अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कि वो सिर्फ मैनिपुलेट करेगा, कि चीजों को मैनिपुलेट करे, और जहां उसने देखा कि स्टॉक मार्केट में उसका फायदा हुआ, वहीं फिर वापस से वो चीजें ऐसी कर देगा। वो सिर्फ अपने फेवर में बात कर रहा है, और इसीलिए ट्रंप जी वहां से जाएंगे। ट्रंप जी का सत्ता परिवर्तन भी सुनिश्चित है, जैसा कि आपके मन से अभी बार बार मैं बताती आ रही हूँ, क्योंकि उनके जी अर्पिता चलिए ठीक है शिवांगी जी, सेवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।